Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Art of Nursing. Now in this session we'll learn about abortion. आज हम abortion में देखने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, देन कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, नर्सेस रोल, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन. ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए देखते हैं. Introduction. Abortion is the termination of pregnancy before the period of viability. एबॉर्शन क्या है? प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है. हाँ, एबॉर्शन में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका जो बेबी होता है उसका किसी कुछ कंडीशन में मिसकैरेज होता है तो उसे भी हम वन टाइप ऑफ एबॉर्शन कहेंगे. देन अगर बेबी लो बर्थ वेट होगा, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी तो हम क्या करते हैं, बेबी को जल्दी निकाल देते हैं. मतलब उसको अब उसका क्या करते हैं, हम अबॉर्शन करते हैं. तो अबॉर्शन क्या होता है, एक इंटेंशनली भी होता है और एक मेडिकल भी होता है. अगर सर्जिकल इश्यू यानी कि अगर मेडिकल इश्यू अगर कौन सा होगा तो ये क्या होगा, लीगल अबॉर्शन होगा. और अगर इलीगली अगर कोई इंसान अबॉर्शन करवाता है तो उसे क्या है, पनिशमेंट भी हो सकती है. देन इट में ऑकर स्पॉन्टेनियसली और बी इंड्यूस्ड. क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली भी ऑकर हो सकता है और इंड्यूस्ड किया जाता है खुद से. देन वेबिलिटी क्या है, फिटस 20 वीक्स लेस देन और 500 ग्राम इन वेट. अगर 500 ग्राम अगर उसका वेट है या 500 ग्राम से भी अगर उसका वेट कम है तो भी क्या करेंगे, हम अबॉर्शन करेंगे. तो डेफिनेशन क्या है, abortion, expulsion of the products of conception before 20 weeks of gestation और when fetal weight is less than 5 ग्राम. तो इसमें क्या कहा है, जो भी फीटस है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन के बाद का, उसका क्या होता है, एक्सपल्शन होता है. बिफोर कब, 20 वीक्स के पहले, और अगर वेट 500 ग्राम से अगर कम होगा तो. देन टाइप्स है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन ऑकर्स नेचुरली विदाउट एनी इंटरवेंशन. स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मीनिंग क्या है, नेचुरली एबॉर्ट होना, मतलब किसी भी कंडीशन की वजह से अपने आप ही बच्चा गिर जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. देन इंड्यूस्ड एबॉर्शन, डिलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल और सर्जिकली मेथड. मेडिकली और सर्जिकली हम क्या करते हैं, इस बेबी को क्या करते हैं, अबॉर्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं. देन थ्रेटन एबॉर्शन, स्लाइट ब्लीडिंग विथ क्लोज्ड सर्विक्स, प्रेगनेंसी में कंटिन्यू. थ्रेटन एबॉर्शन में क्या होता है, स्लाइटली ब्लीडिंग होती है. देन है इनविटेबल एबॉर्शन, सर्विक्स ओपन, ब्लीडिंग इंक्रीज, एबॉर्शन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. तो इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो ओपन होता है और जो भी हिमोरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, उसके चांसेस क्या होते हैं, बहुत इंक्रीज़ हो जाता है. देन इसकी वजह से अबॉर्शन होता है. देन हम देखेंगे कॉजेज़ की, अबॉर्शन के क्या क्या कॉजेज़ है. मैटरनल कॉज हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया तो, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो भी हो सकता है. देन यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से. फिटल कॉजेज़ क्या है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, देन कंजेनेटल एनोमलीज. अगर फिटस में कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होगा या कोई भी कंजेनेटल एनोमलीज है तो इसकी वजह से भी हो सकता है. देन प्लासेंटल कॉज क्या है इसका, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, प्री मैच्योर सेपरेशन. साइंस क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग. एबॉर्शन की साइंस क्या है, जो भी ब्लीडिंग है वो क्या होती है, वजाइना से बहुत सारी ब्लीडिंग होती है. देन एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है एबॉर्शन कंडीशन में. एक्सपल्जन ऑफ अ टिश्यू, जो भी फिटस के पार्ट है, टिश्यूज़ है, वो क्या होता है, एक्सपल्जन होता है उसका. देन एब्सेंस ऑफ फिटल हार्ट बीट, फिटल के जो हार्ट बीट होते हैं वो एब्सेंस रहते हैं. देन डायग्नोसिस क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो भी वुमेन है उसकी हिस्ट्री करेंगे हम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे. देन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे. देन सीरम एचसीजी. देन पेल्विक एग्जामिनेशन. मैनेजमेंट में क्या है, बेड रेस्ट, सिडेशन, प्रोजेस्टेरोन, इनविटेबल, इनकम्प्लीट, यूटेराइन evacuation, and then antibiotics. Then observation, then IV fluids, antibiotics. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हिमोरेज हो सकता है, इन्फेक्शन, यूटेराइन परफोरेशन, इनफर्टिलिटी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. ये सारी कंडीशंस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्या हमें एबॉर्शन के बाद दिखाई देती हैं.
देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसका, एंटीनेटल केयर, जो भी एंटीनेटल पीरियड होता है उसकी जो केयर है हमें अच्छे से लेनी चाहिए और अर्ली लेनी चाहिए। देन ट्रीट मैटरनल इलनेस, अगर कोई भी इलनेस हो मदर को तो उसको ट्रीट करना चाहिए। देन जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में। देन सेफ अबॉर्शन अंडर एमटीपी एक्ट, और जो भी अबॉर्शन है वो अंडर एमटीपी के एक्ट में हमें करवाना चाहिए। देन नर्स का क्या रोल होता है इनमें, जो भी वाइटल साइन है मदर के उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। देन इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। देन असेप्टिक प्रिकॉशंस, देन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एंड हेल्थ एजुकेशन, जो भी मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करना चाहिए और हेल्थ एजुकेशन हमें क्या करना चाहिए, फीमेल को प्रोवाइड करना चाहिए। देन कंक्लूजन है, अबॉर्शन क्या है, सिग्निफिकेंट मैटरनल हेल्थ इशू है, इसे अर्ली डिटेक्ट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रिड्यूस हो सकती है। देन आज का तो टॉपिक हो गया, बहुत इजी था, अच्छे से स्टडी करिए। देन अगर